हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव के बयान के बाद में दुष्यंत चौटाला ने भी जवाब दिया। अरे दोनों नेता एक दूसरे पर जबानी हमला करने लग रहे हैं। निन्ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जवाब देने लग रहे हैं और निन्ने पलटवार करने लग रहे हैं विप्लव देव। दोनों एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद विप्लव देव का भी बयान आया है। विप्लव देव ने क्या कहा कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर, मेरा काम अपनी पार्टी का संगठन ने मजबूत करना है और वो मैं करने लग रहा हूँ। जेजेपी सरकार ने भारतीय समर्थन दिया था तो कोई शान कौन करे हमारे पे, बदले में हमने उनके मंत्री भी तो बनाए थे। गठबंधन ने लेके भी विप्लव देव ने कहा कि अब तो ही सरकार चल रही है और निर्दलीय विधायक ने भी भारतीय समर्थन दे रखा है, 1 लाख जेजेपी ने ना दे रखा कि कदे वनु सोच दो कि हमारे भरोसे सरकार चल रही है। समर्थन दिया था तो मंत्री बनाए थे, हमारे पर कोई शान को नहीं करया। जिस तरह टका से जवाब विप्लव देव देने लग रहा है उस हिसाब ने देखा तो हमने नू लगा है इबियो गठबंधन गणे दिन चाल को नहीं। अगले चुनाव में दोनों पार्टियां ने न्यारा लड़ना पड़ेगा। दोनों पार्टी के नेता का यो बहम से कि हमने किसी की जरूरत को नहीं, हम एकले सरकार बना लेंगे हरियाणा में। खबर फरीदाबाद के सेक्टर 15 तय है। जड़े अपहरण करे उड़े कारोबारी का शव पुलिस ने नैनीताल के पाड़ा में पाया है। हमने बता दिया शव का अपहरण करके ने उससे दिन हत्या कर दी गई थी। शव ने ठिकाने लगाने के खातर आरोपी शव ने पाड़ा में लेके गए और फिर ये उड़ फेंक दिया। बेरा पाटिया से कि मामला 30 मई का है। 30 मई ने कारोबारी और उसके ड्राइवर के गेल सेक्टर 15 में हमला कराया गया था और उस दिन तक कारोबारी गायब था। क्राइम ब्रांच की 5 टीम कारोबारी की तलाश में लग रही थी। कारोबारी ने टोन खातर क्राइम ब्रांच की 5 टीम लग रही थी, लेकिन ये आखिर में कारोबारी की लाश मिली है। अगली खबर हरियाणा के पंचकुला तय। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश कार्यालय पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, कंवरपाल गुर्जर सहित हरियाणा के कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हरियाणा के पंचकुला और अंबाला में बीजेपी सरकार ने जो विकास कार्य करवाए थे उनके बारे में बातचीत करी और पूरी जानकारी दी। अगली खबर हरियाणा के सिरसा है। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करी। इस दौरान उन्हें हरियाणा में बन लग रहे 2 सब स्टेशन और रोहतक की हाईटेक जेल के बारे में बातचीत करी। उन्होंने बताया कि सिरसा के गोरीवाड़ा गांव में 33 के भी सब स्टेशन बनने लग रहा है और जल्दी ही इस सब स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा और लोगों ने इसका फायदा होगा। ये बनदी सीएम मनोहर लाल इन दोनों का उद्घाटन करेंगे। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि हरियाणा का रोहतक में बहुत बढ़िया हाईटेक जेल बनने लग रही है। जेल ने कति आज का जमाने की टेक्नोलॉजी ते लैस बहुत हाईटेक बनावांगे। इस जेल में बहुत आधुनिक उपकरण और सुरक्षा के पूरे तगड़े इंतजाम करे जाएंगे। 50 तो इस जेल में जैमर लागेंगे, मतलब जेल का लो दौरा आंधी है, जेल में जांदी है, लोगों के फोन काम करने बंद कर जाएंगे। जिस तरह भी अधिकारी चाहोगे उनके फोन उसी तरह काम करेंगे। इस जेल में सुरक्षा के इसे करड़े इंतजाम होंगे। इस जेल में सुरक्षा के इतने करड़े इंतजाम होंगे कि हमारी मर्जी के बिना इसमें कोई लिकड़ बढ़ नहीं सकेगा। इनका मतलब यो था इस जेल में कति काला पानी की जेल वर्गी बनाओगे। अगली खबर हरियाणा के सिरसा है। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में पशुपालन में बढ़ावा देने लग रही है, क्योंकि सरकार ने बेरा है आड़ल लोगों के 2 ही मुख्य व्यवसाय हैं। खेती के बाद में पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जिससे हरियाणा के लोग कमा खा रहे हैं। पशुपालन के सारे आड़ल लोग अपना गुजर बसर कर रही हैं। जहाँ तक सरकार इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है, जहाँ तक सरकार ने सिरसा और कालावाड़ी में जिसमें पशुओं के टिक्के लाए जाएंगे ताकि वह गलघोटू और मुंह खोर की बीमारी से बचाए जा सके। पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग की टीम घर घर जाके ने पशुओं के टिक्के लगाने लग रही है। पशुपालन विभाग की टीम ने लगभग 5 लाख डांगरा का ये टिक्के लगाने का लक्ष्य रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा डांगरा ने इस बीमारी से बचाया जा सके, खास करके दूध वाले डांगर इसकी चपेट में नहीं आवे। अगली खबर अंबाला हरियाणा तय। किसान और प्रशासन एक बार फिर हमेशा में आ गए, दोनों में फिर टकराव हो गया। किसान लगातार धमकी देने लग रहे थे कि जब हमारी बात नहीं मानी तो हम आंदोलन बड़ा करांगे, हम आंदोलन आगे बढ़ावांगे। किसान की प्रशासन की बात बनी को नहीं। सूरजमुखी की फसल न लेकिन किसान लगातार प्रदर्शन करने लग रहे थे। जय तैसाबाद में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। उस जाम का असर अंबाला तक ही देखने न मिला। अंबाला दिल्ली अमृतसर हाईवे पर साधना की लंबी लाइन लग गई। जाम के कारण लोगों ने बहुत परेशान होना पड़ा।
यातायात की व्यवस्था ने बनाई रखने खातर और लोगों ने जाम मत काटने खातर अम्बाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। अम्बाड़ा पुलिस ने मौके पर जाके ने रूट सा कानी डाइवर्ट करया और लोग जाम मत काटे। पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि लोगों ने कम से कम सुविधा हो। अगली खबर है केथल हरियाणा तक। केथल में एनआईए की टीम सवेरे सवेरे 6 बजे गांव में छापा मार दिया। केथल के चूड़ माजरा गांव में एनआईए की टीम ने सवेरे सवेरे 6 बजे छापा मार दिया। एनआईए की टीम ने गांव में प्रदीप के घर ने छापा मारा। प्रदीप के घर ने पुलिस ने लगभग 4 घंटे की टोआ बाड़ी पूरी छानबीन रखी और मौके पर जितने सबूत जुटा सके थी उतने जुटाए। एनआईए की टीम ने गुप्त सूचना मिली थी कि जगदीश के 2 छोरे हैं, एक का नाम प्रदीप सर, एक का नाम कुलदीप सर। कुलदीप के बैंक खाते में दुनिया जान के रुपया आने लग रहे। जहाँ तक एनआईए की टीम नु जांच करने आई थी कि भाई ईसा कुलदीप के एक रह के धड़ाधड़ उसके अकाउंट में ये पैसे आने लग रहे हैं। इससे बात ने लेके पुलिस ने आज यह छापेमारी करी थी। इसे मामले ने लेकिन पुलिस ने प्रदीप के घराना तय और गांव तक बातचीत करी। बीजेपी कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए और पूरे हो रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के भी, और जहाँ तक जगह जगह पार्टी सम्मेलन करने लग रही है और बीजेपी कार्यकर्ता इसमें बहुत उत्साह से भाग लेने लग रहे हैं। इब के बीजेपी ने प्रोग्राम सोनीपत में कर रखा था। सोनीपत में था व्यापारियों का खास प्रोग्राम। ये प्रोग्राम खास था तो सम्मेलन में व्यापारी भी खूब आए और शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी इस सम्मेलन में पहुंचे। प्रोग्राम ने लेके बीजेपी आया में पूरा जोश था। इस प्रोग्राम में राजीव जैन, पूर्व मीडिया सलाहकार हरियाणा सरकार समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। सम्मेलन में बीजेपी शहर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी शामिल हुए। कमल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी पार्टी के संगठन ने हम बहुत मजबूती के साथ खड़ा करांगे। मोदी सरकार के 9 साल के काम ना हम लोगों को बतावांगे कि उन्हें के कराया थारी खातर। 2024 में वोट पड़ेंगे लेकिन हम इब्बे पहले तैयार हाँ। मारे बामे से वोट कद्दे पड़ जाओ, हम अपनी तरफ तक कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अगली खबर है हरियाणा के रोहतक तक। हरियाणा में कई दिन तक किसान सूरजमुखी की फसल ने लेकिन एमएसपी की मांग करने लग रही थी और जगह जगह प्रदर्शन करने लग रही थी। इसने लेकिन कई बार प्रशासन तक बातचीत भी हुई लेकिन बात बड़ी को नहीं। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की फसल के एमएसपी की मांग ने लेकिन किसानों ने रोड पर जाम ला दिया। फिर क्या था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। जैसे मामला और बिगड़ गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के कहने पर हरियाणा के किसान जगह जगह पर सड़क पर आ गए और उन्हें जगह जगह जाम ला दिया। रोहतक में भी नेशनल हाईवे 9 पर बैणी महाराजपुर गांव में रात ने गांव वाले ने जाम ला दिया। ज्यादा आनिया जानिया ने इसके कारण कड़ी परेशानी हो गई। रोड पर दूर दूर तक लंबी लंबी लाइन लागिर आन जाने वाले इस बात तक बहुत दुखी हो गए। एक राहगीर ने कहा कि भाई ना तो हमने थारे आंदोलन तक दिक्कत और ना हम नुकन दे कि भाई थारी मांग गलत से, पर हम तो बस हमने नू कहना चाह वहाँ कि भाई हमने ना परेशान करो, हमने लिकड़ लेने दो, हम लोगों ने बिना काम न परेशान करो हो। इसमें हमारी क्या गलती है वह बताओ। हमने तो जान दो, हम खाम खा जाम में फंस रहे। हाँ गेल ने देखो करते ही लंबी लाइन लगी, हमारी क्या गलती से बताओ। लेकिन किसान भी अड़े बैठे थे। उनने कहा कि हम तो अड़ दे नहीं, जितनी हमारी मांग ना मान दे इतना हम रहे बैठे यहाँ से किम्मी हो जाओ। और अब ना हमारे किसी ने लिकड़न दिया। एम्बुलेंस और छोटी गाड़ियां खातर हमने राह छोड़ रखा से वह लिकड़ सके हैं और अब इसने हम जबक बंद करांगे, अड़क नहीं लिकड़न दे हम किसी ने भी। फिर पुलिस के समझाया बुझाया था, किसान मान भी गए और गांव वाले ने जाम खोल दिया। अगली खबर हरियाणा के रेवाड़ी पे। रेवाड़ी में पूर्व बीजेपी विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करी और बातचीत तो के करी भीतर लगी बड़ास काटी। कति भरे बैठे थे और मौका मिलती है इतने तीर छोड़ दिए, इतने तीर छोड़ दिए आगे एक बोरी भर जाए। और ना सिर्फ बोरी भर जा बल्कि बोरी भरा बात उसका मुंह भी कौन से में इतनी करड़ी भर जा। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत तई इतने उलाने दे दिए, इतने उलाने दे दिए कि जब मंत्री ने वो लिए ना तो एक ट्रक भर जाएगा। पूर्व विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकन का नाम में कौन ले था तक। उनने के कहा आओ हमने बताओ। उनने कहा कि रेवाड़ी का हाल थम देखने लग रहे हो, मेरा तो भीतर लाख का सुत्ता दुखी है रेवाड़ी का इस हाल ने देख के। इसका जिम्मेदार कौन से या किसकी जिम्मेदारी से? या उनकी जिम्मेदारी है जिनकी सरकार से, जिनका राज से अड़ के नेताओं की जिम्मेवारी है। अड़ के नेता बहुत कमजोर से, चाहे विधायक की बात हो और चाहे सांसद हो, उन नए इलाके की भलाई करने तक कोई मतलब को नहीं। मैं तो आज तो उनका नाम डॉन दरूस हूँ। उन्हें नाम कौन लिया लेकिन वो बात कर रहे थे राव इंद्रजीत की, क्योंकि उसने अड़ का विकास तक कोई मतलब को नहीं। उसने मतलब से तो सिर्फ और सिर्फ अपनी छोरी थे। मेरी बेटी रेवाड़ी तक लड़ेगी, मेरी बेटी अटेली तक लड़ेगी, ईब मेरी बेटी नांगल चौधरी तक लड़ेगी, ईब मैं और मेरी बेटी कोसली जावांगी। रथ हमने 40 साल हो गए राज कर दी। आड़े के लोगों ने थम सिर माथे पे बिठाए हो,
इस इलाके के सारे नौजवान तमना अपने बेटा बेटी समझने चाहिए, लेकिन ना तन्ना तो सिर्फ तेरली छोरी तो मतलब है। केवल एक छोरी खातर तम इलाके के लोगों ने इतना परेशान ना करो। जनता ने धरती जो ताकत दी है, जो राज दिया से, थारे बालका का भविष्य बनाने ने कौन दिया कि तुम अपने बालका का भविष्य बनाओ और अपनी छोरी ने राजनीति में स्थापित करो। तने पूरा जोर अपनी छोरी ने राजनीति में स्थापित करने ला रखा से। क्षेत्र के विकास करने में कौन ला रखा? तनाड़े के सारे विधायक खत्म कर दिए। पूर्व विधायक पत्रकारों से बातचीत के दौरान सारी बात काट गया। अगली खबर हरियाणा के नांगल चौधरी थे। नांगल चौधरी के बखरीजा में चलने लग रही पत्थर की खदान में रात ने खदान मालिका ने विस्फोट कराया पत्थर तोड़न खातर। इसके बारे में लोगों का कहना है कि अरे जो विस्फोट करे से उसके बाठे फूटकी ने दूर दूर ती जा है। यो रोज का काम सर, हम इससे बहुत परेशान सा। विस्फोट में बाठे मारे घर न आ पड़े हैं। आज एक बाठा छत पर आ पड़ा और छत पे बाठा फिर पड़ोसिया के गेट पर जा पड़ा। एक महिला नुएनु बची से, उसकी जान भी जा सके थी। जय उसके सिर में लग जाता तो फिर के था, सिर पट जाए। गांव वाले इस बात तो बहुत परेशान सर, घर में छोटे बड़े बालक भी से। किसी दिन इसके कारण कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, हम तो डर के सायम जीने लग रहे हैं। अगर विस्फोट के कारण कदे कोई बाठा आके न कोई सब बालक के सिर में लग जाएगा तो हम क्या है जोगे कोई नहीं। बताओ फिर हम क्या करांगे? खदान में तो रोज ब्लास्टिंग हो है, बाठे रोज तोड़े जा हैं, जिसके कारण ये बाठे उछल की कदे तो खेत कान चले जा हैं और कदे घरा मां पड़े हैं। इससे पहले भी इन बाठिया कारण कई बार छोटी मोटी घटना होली, लोगों के कई बार चोट लगली, लेकिन जितने कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान देता कौन और ना हमारी कोई मदद करता, ना हमारी कोई सुनाई करता। हम खेत में काम करा तो भी डर डर की काम करा, हाँ घर न रहा हाँ तो भी 24 घंटे डर के साय हम काम करा। ये जो ब्लास्ट हो है, इस ब्लास्ट के कारण हमारे सारे घर हम तरेड़ा रही। हम अपने घरा न संगवा अपने बालका न बचावा के करा। इस बारे में हमने कई बार शिकायत प्रशासन तक कर ली, कई बार उन तक मदद मांग ली, लेकिन ना तो प्रशासन हमारी सुनाई कर रहा ना कोई मदद कर रहा। हमारी तो एक के मांग है प्रशासन तक कि घरा के नजदीक या ब्लास्ट